अच्छा, अगर आप कभी इंडिया जाएंगे तो सबसे पहले कौन सी जगह विजिट करेंगे? मैं बताऊं साउथ इंडिया, तमिलनाडु। तमिलनाडु। मुझे तो बहुत शौक है इंडिया जाना, ऑफ कोर्स हो जाए। बिल्कुल, हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है और हमारे हमारे नेबर्स हैं वो, और अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए हर एक के साथ। है इंडिया ने अपनी कंट्री में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कर ली है और लेकिन मैं कहूँगी कि बहुत खूबसूरत है। उसकी रीज़न ये है तो वहाँ पे आईटी हब्स बने हुए हैं, वहाँ एजुकेशन का निज़ाम देखें, वहाँ की वुमेन्स को एम्पावर किया जा रहा है, वहाँ पे हर साल मेगा जॉब फेयर लगता है जिसमें वहाँ पे अगर इतनी बड़ी तादाद में टूरिस्ट आ सकते हैं तो पाकिस्तान में क्यों नहीं आ सकते हमारे यहाँ? बहुत सारा नॉलेज भी हम गेन कर सकते हैं इससे रिलेटेड। लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत धवाड़का सिटी बनी हुई थी, और जहाँ तक मैंने देखा है उसके अंदर जो एकदम से डिफरेंट पुराने ज़माने की जो लुक शो होती है ना, वो तो बिल्कुल ही जो है ना हम लोग काफ़ी बिल्कुल उनसे इन मामले में काफ़ी पीछे हैं, लेकिन हमारी जो है ना गवर्नमेंट को इस मामले में इनिशिएटिव लेना चाहिए ना। अवाम तो सिर्फ सपोर्ट कर सकती है, नहीं, अवाम का भी मेरे ख्याल से बहुत बड़ा रोल है। हम जय हिंद दोस्तों, भारत लगातार अपने पर्यटन स्थलों को बहुत ही तेजी से विकसित कर रहा है और यही वो कारण है कि जिसकी वजह से भारत में आपको पर्यटकों की संख्या भी बहुत ही तेजी से बढ़ते हुए दिखाई देगी और साथ ही साथ पर्यटकों से होने वाली कमाई भी बहुत ही तेजी से बढ़ते हुए दिखाई देगी। हमारे यहाँ पे भी कश्मीर है, आधा तकरीबन आधे से थोड़ा कम, इस तरीके से क्या समझते हैं आप? नहीं, इंडिया तो वाकई लास्ट 3-4 इयर्स देखा जाए तो इकोनॉमिकली इंडिया हमसे बहुत आगे जा चुका है। पहले एक टाइम पे पाकिस्तान और इंडिया में इतना गैप नहीं था इकोनॉमी का, लेकिन इंडिया जो है ना हर शोबे में जो है ना अपने आवाम को, अपने लोगों को बहुत सपोर्ट कर रहा है और इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग जा रहा है। हमें बिल्कुल टूरिज्म की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। हम लोग का जो है बिल्कुल रुझान इस तरफ नहीं है, हालांकि हमारे पास बहुत अच्छे ऐसे जो एरियाज वगैरह हैं, प्लेसेस वगैरह हैं कि आप जाएं वहाँ पे, तो वैसे बाहर के मुल्कों में भी नहीं है ऐसे ही है। तो लेकिन हम कहते ही हैं कि जी भाई दुनिया में जन्नत है, और हम उस जन्नत को बजाय फायदा मतलब उस तरीके से उस जन्नत को वाकई में खूबसूरती की एक निशानी बनाने के वहाँ पे हम क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं? बिल्कुल कोई एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे। हमारा दरअसल मेन मसला ये है कि हमें ज़्यादातर मार्केटिंग करना नहीं आ रही है। उस हवाले से हमें मार्केटिंग करनी चाहिए और हमें जो है ना उस आवाम को लेके साथ और गवर्नमेंट्स को और कश्मीर के लोगों को ख़ास तौर पे उनके साथ मिल के एक ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए ताकि लोग आएँ, अट्रैक्ट हो, उनको ऐसा माहौल मिले ताकि उनका दिल करे बार बार आने को और बाकी लोगों को भी वो अप्रिशिएट करें कि आए इस मौके पर। दरअसल हाल ही में गुजरात के द्वारिका शहर को लेकर गुजरात पर्यटन विभाग के द्वारा एक अनोखा प्रस्ताव सबके सामने रखा गया है, जिसमें गुजरात पर्यटन विभाग ने गुजरात के द्वारिका शहर में एक सबमरीन पर्यटन प्रोजेक्ट चलाने की बात सबके सामने रखी। और इस प्रोजेक्ट में ये सबमरीन पर्यटन लोगों को पानी में 100 मीटर तक की गहराई में लेकर जाएगी और वहां पर लोगों को भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी के जो भी अवशेष यानी कि जो भगवान श्री कृष्ण का द्वारिका शहर था जो कि पानी में डूब गया था, तो पानी में डूबने से पहले द्वारिका शहर किस प्रकार से दिखाई देता था, वहां पर किस प्रकार से महल बनाए गए थे, वहां पर किस प्रकार से सड़कें बनाई गई थी, भगवान श्री कृष्ण वहां पर किस प्रकार से रहते थे, तो इन्हीं अवशेष को देखने के लिए पर्यटक लोग पानी में 100 मीटर तक की गहराई में इस सबमरीन में जाएंगे। हालांकि अब मेरे हिसाब से तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट पर काम चलना चाहिए, क्योंकि इस प्रोजेक्ट से न केवल हमारे देश में पैसा आएगा बल्कि जो हमारी संस्कृति है उसके बारे में पूरी दुनिया में प्रचार भी होगा और लोगों को उसके बारे में पता भी चलेगा। पहले एक चीज को आप ये नोटिस करें कि देखिए कुछ चीजें होती हैं जो मतलब कि खत्म हो जाना, जिनका नामो निशान तक नहीं मिलता, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि बड़ी शॉकिंग ये चीज है कि इतने हजारों साल पुरानी चीज आपको नीचे से समुद्र की गहराइयों से मिलती है और जैसे उस पर रिसर्च भी की जा रही है और बहुत सारे लोग जैसे कहते हैं ना जो गोताखोर होते हैं जो डीप समुद्र के जा सकते हैं, वो जाके कुछ डिफरेंट तरह की कैसे कहते हैं ना कि निशानियां उनकी ला के दे रहे हैं कि किस तरीके से कि वो जाहिर सी बात है वो डूब गया था द्वारका सिटी, तो उस तरीके को लेके जैसे आप लोग देखें कि जिस तरीके की उसकी बड़ी बड़ी ह्यूज किस्म की बिल्डिंग्स दिखाई और साथ में दीवारें जो दिखाई, इतनी बड़ी बड़ी दीवारें की हुई थी, पूरे का पूरा एक खूबसूरत सा वो सिटी बना हुआ था जो डूब गया। तो डूबने के बाद वो जब नीचे थी आप देखें वो सेफ वैसे ही पड़ी हुई थी कि आपको वो ये कह सकते हैं कि आपके लिए वो ये चीज हो सकती है कि हिस्ट्री के लिए हो सकती है कि देखें हम लोग उस चीज को सोचते हैं, रिसर्च करते हैं, तो वो हमें आइडियाज होते हैं कि नई फोटोज देख ली ये ऐसी बनी हुई थी, पिक्चर्स आप लोगों ने कहीं पे भी हिस्टोरिकल प्लेसेस में उसकी लगी हुई देख ली कि इस तरह की बनी हुई थी, लेकिन एकदम से उसका पानी के अंदर से मिल जाना, पानी की गहराइयों से मिल जाना,
ये बहुत ही शॉकिंग होता है और एक्साइटमेंट भी इसमें इस चीज़ की होती है कि जो मतलब कि जिन्होंने इस पे रिसर्च करनी होती है उनके लिए थोड़ी ना हेल्प हो जाती है इस चीज़ को लेके। और बहुत ही ये ना आप लगाएं कि इसके अंदर और भी चीज़ें उन्होंने दिखाई हैं कि वो रिसर्च जिस तरीके से कर रहे हैं वो उसी चीज़ों को ही लेके आए। लेकिन सवाल ये पैदा हुआ है, अभी भी मेरे माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है, जैसे बीच में भी उन्होंने बताया था कि ऐसी क्या वजह बनी कि इस तरीके से वो डूब गया पूरे का पूरा सिटी। इस चीज़ को लेके ये बड़ा ही ना इस चीज़ का क्वेश्चन माइंड में इंसान के घूमता है। लेकिन हम लोग अगर इस चीज़ को लेके रिसर्च करना शुरू करें अपनी जहाँ तक हमारी मतलब कि रिसर्च जाती है, हम अगर देखें तो वहाँ से हमें बहुत सारे आइडियाज़ मिल सकते हैं, बहुत सारा नॉलेज भी हम गेन कर सकते हैं इससे रिलेटेड। लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत धवाड़का सिटी बनी हुई थी और जहाँ तक मैंने देखा है उसके अंदर जो एकदम से डिफरेंट पुराने ज़माने की जो लुक शो होती है ना वो बड़ी ही अट्रैक्टिव सी लगती है। पता नहीं क्यों मुझे खास तौर पे जो ऐसी बिल्डिंग्स, ऐसी जगह डिफरेंट ऐसी पुराने ज़माने की जो प्लेसेस बनी होती हैं मुझे पता नहीं क्यों बहुत खूबसूरत लगती हैं। वो उनमें ज्यादातर लोगों को देखेंगे ना वो लिटरली यहाँ पे इस तरह जाएंगे कि बस ठीक है भाई एक टूरिस्ट प्लेस है, एक पुरानी जगह है, यहाँ पे कभी कुछ हुआ करता था, ठीक है गए देख के घूम फिर के आ गए। लेकिन वहां से क्या सीखा, वहां पे आपने क्या जाना, ये बहुत कम लोगों का इसमें इंटरेस्ट होता है। मुझे एक और चीज जो है उनकी बातों में बहुत अच्छी लगी, जैसे उन्होंने बीच में कहा कि गवर्नमेंट जो है किसी भी जगह पर जो है टूरिस्ट को लेकर जाती है तो वहां पर उन्हें जो है पहले 15 मिनट की जो है डॉक्यूमेंट्री दिखानी चाहिए कि भाई इस जगह की इंपॉर्टेंस क्या है, ताकि वहां पर जाने वाले लोग जो है ना वो उस जगह की एक अहमियत जो है वो समझ सके कि हाँ भाई इतिहास में जो है यहाँ पे कौन कौन आया, कहाँ से आया। बिल्कुल। और मैं एक चीज़ जैसे मौजम ने बोली कि जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं उनकी जॉब बहुत टफ होती है, तो आई थिंक वहाँ पर जाते ही वही लोग हैं जिनमें आई थिंक बहुत ज़्यादा पेशेंस होता है। क्योंकि अगर आर्कियोलॉजी की बात करो, जैसे एक एक चीज़ को कुरेद कर इन डेप्थ जाकर उसके बारे में सोचना पढ़ना और जितनी डेलिकेसी से उनको इवैक्यूएट करना चीज़ों को, सो उसमें मुझे लगता है कि वही लोग जा सकते हैं जिनको एक क्यूरियोसिटी जिनके अंदर होती है कि भाई ये चीज़ है तो ये कैसे हुई होगी या इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो वो चीज़ मुझे लगता है कि जैसे के मोहम्मद सर ने बताया भी, चैलेंजेस भी बताए और जैसे उन्होंने इंस्ट्रक्शंस भी दी कि क्या क्या किस तरीके से होता है। तो मुझे लगता है कि एक आम इंसान में और एक आर्कियोलॉजिस्ट में डिफरेंस ही यही होता है कि वो बहुत पेशेंस का मुजाहरा करते हैं और वो चीज़ों को आगे लेकर चलते हैं। ये उसके साथ साथ जो है ना एक और चीज़ है यहाँ पर होना गवर्नमेंट का सपोर्ट, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बगैर गवर्नमेंट के सपोर्ट के ना आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि अगर देखा जाए तो आपको जितनी भी फंडिंग मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, उसका एक एक रुपया जो है वो बहुत मायने रखता है। अच्छा, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि हमारे यहाँ, लेकिन आप इसके बारे में क्या सोचते हो, अपना जवाब मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।